तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सुरेंद्र मोहन पाठक जी के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो शायद सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा। तमाम लोग आप लोगों ने बचपन से पढ़े, कई कहानियाँ इन्होंने गढ़ी, कई क्राइम किए, फिर सुलझाया, और आज हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि शायद इस तमाम लोगों में ऐसे कोई ही शायद होगा ऐसा जिसने सुरेंद्र मोहन पाठक की किताबें ना पढ़ी हों। 300 से ज़्यादा कहानियाँ। चूँकि मैं खुद एक क्राइम रिपोर्टर हूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ कि किसी क्राइम को गढ़ना, उसके बाद धीरे धीरे उस क्राइम को सॉल्व करना, फिर मुजरिम को सज़ा दिलाना, किताबों तक में तो ठीक है, असली दुनिया में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब जैसे अभी लेटेस्ट ले लीजिए आप, श्रद्धा मर्डर केस, 7वां दिन है आज, लास्ट सैटरडे को ही उसकी गिरफ्तारी हुई थी आफ्ताब की। ये पहला ऐसा केस है हाल के सालों में जिसमें कातिल तो है पुलिस के पास, लेकिन पुलिस को ये साबित करना है कि जो श्रद्धा मरी है वो वाकई मुर्दा है कि नहीं। 7 दिन हो गए, अभी तक सबूत नहीं मिले हैं। तो मैं, सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने इतनी सारे ऐसे क्राइम के केसेस सॉल्व किए अपनी किताबों के जरिए, आज शुरुआत यहीं से करूंगा। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले पाठक जी। आपने शायद, चूंकि आप क्राइम पे ही सब कुछ लिखते रहे हैं, इस केस पे नज़र पड़ी होगी आपकी, श्रद्धा केस पे। दिल्ली पुलिस 7 दिन हो गए अभी तक सबूत नहीं ढूंढ पाई है कि श्रद्धा जिंदा भी है कि नहीं है। बल्कि कई लोग तो मजाक में ये कह रहे हैं कि किसी दिन श्रद्धा किसी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में न पहुंच जाए। आपके हिसाब से अगर इस केस को आपको दिया जाए तो कैसे सुलझाएंगे आप? भाई पहले तो मैं यही कहना चाहता हूँ, बहुत हाइनेस क्राइम है, सोच के प्राण कांपते हैं कि किसी ने सच में ऐसा किया होगा। और दूसरे, ये एक बड़ी ख़राब टिप्पणी है मॉडर्न अर्बन सोसाइटी के लिए कि ऐसे क्राइम की हिंदुस्तान में गुंजाइश है। बंदा एक कार्प्स के 35 जिंदा कंपेनियन के 35 टुकड़े करे और उसके लिए फ्रिज भी स्पेशल मेल ऑर्डर से ऑर्डर किया उसने, फ्रिज भी स्पेशल ऑर्डर किया उन 35 टुकड़ों को महफूज करने के लिए ताकि वो डिकम्पोज ना हो जाए। तो ये सारी कोशिशें सिर्फ इस वजह से थी कि जो करतूत की है वो छुपाई जा सके। तो इस मामले में पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई नई बातें नहीं हैं, आदिकाल से होती चली आ रही हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि पहले मीडिया का फोकस नहीं होता था इन बातों पर, अब फोकस ऐसा होता है कि हटता ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। सारे चैनल के पास आज की तारीख में एक ही न्यूज़ है दिखाने लायक कि लड़की के साथ क्या हुआ, 35 टुकड़े। कैसे पता है 35 टुकड़े? गिन लिए उसने, माना है 35 टुकड़े किसने? उसने, परपेचुएटर ऑफ क्राइम जिसने किया है वो काम, आफ्ताब ने। वो लगातार पुलिस का कहना है कि झूठ बोल रहा है, गुमराह कर रहा है। नहीं तो ये बनाई हुई बात है ना, कैसे एग्जैक्टली को कह सकता है 25 हुए या 35 हुए या 45 हुए? ये केस को ज़्यादा हाइनस शक्ल अख्तियार करे वो, इसलिए बनाई हुई बातें होती हैं। गलत है, बुरा है, बहुत पाशविक काम है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये कहो कि ऐसा हमारे समाज में पहली बार हुआ है तो ये बात नहीं है। अब दूसरा इसका पहलू ये है कि पुलिस ने क्या करना है। तो पुलिस के बारे में मैं ये बात कहना चाहता हूँ, कुछ बातों में वो मजबूर होती है, चाहे भी तो उस अटेंशन से कोई काम नहीं कर सकती जिस अटेंशन का वो हकदार वो केस होता है। थाने में तो रोज़ 10, 20, 50 केस आते हैं, किसी एक केस पे सारी पुलिस फोर्स लगी रहे ये मुमकिन नहीं है। नए केस आ जाते हैं, उससे ज़्यादा ख़राब केस आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई मेथोडिकल सिस्टम नहीं है क्राइम इन्वेस्टिगेशन का। कभी तुक्का लग जाता है, कभी कोई मुखबिर मिल जाता है, कभी कोई टेल टेल वो क्ल्यू मिल जाता है। मतलब कोई साइंटिफिक प्रोसीजर हो कि स्टेप 1 के बाद 2 लेने हैं, 3, 4 लेने हैं, ऐसा कुछ नहीं है।